चलिए राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां देश भर से पहुंचे हैं उद्योगपति और उद्योगपतियों को बड़ी उम्मीद है। जीआईएस को बताया सबसे बेहतरीन प्रयास, मध्य प्रदेश को बताया संसाधनों का सबसे अमीर प्रदेश, कनेक्टिविटी के हिसाब से सबसे उपयुक्त जगह, राज्य सरकार की पॉलिसी बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर। तो बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, आपको बता दें आज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से भोपाल की तारीफ भी की जा रही है, देश भर से उद्योगपति जो है वो भोपाल पहुंच रहे हैं। उद्योगपतियों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और जीआईएस को सबसे बेहतरीन प्रयास मध्य प्रदेश के लिए बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश को बताया संसाधनों का सबसे अमीर प्रदेश है और कनेक्टिविटी भी यहाँ पर सबसे अच्छी है, उस हिसाब से भी सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह आपको बता दें मध्य प्रदेश है। राज्य सरकार की पॉलिसी अब बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर। मध्य प्रदेश की तस्वीर अब बदलने वाली है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो दौरा है वो आपको बता दें शुरू हो चुका है और आज पहुंच रहे हैं राजधानी भोपाल। जीआईएस और भोपाल में आज से 2 दिनों के लिए इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। कुछ उद्योगपतियों से चर्चा भी संभव है और 18 से ज्यादा नीतियां लॉन्च करेंगे। इन्वेस्टर समिट्स के लिए डेलीगेट्स का भोपाल के आपको बता दें पहुंचना शुरू है भोपाल और 2 दिवसीय समिट का शुभारंभ जो है सुबह 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले 10 बजे उद्घाटन होना था, लेकिन सीबीएसई के बोर्ड पेपर हो रहे हैं और परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए अपना कार्यक्रम 15 मिनट आगे बढ़ाया गया है। पहले पीएम मोदी सुबह 9:45 पर राजभवन से रवाना होंगे और 10 बजे उसका उद्घाटन 10:15 बजे उद्घाटन करेंगे। तो समिट में देश विदेश के नामी उद्योगपतियों के बीच बैठकर बातें सुनी जाएंगी। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उन्हें संबोधित भी करेंगे। पीएम मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 18 से अधिक नई नीतियां भी लॉन्च करने वाले हैं और पीएम मोदी के संबोधन से पहले राज्य की औद्योगिक और निवेश क्षमता का तैयार एक शॉर्ट वीडियो फिल्म भी निवेशकों को दिखाया जाएगा। तो कल भी आपको बता दें एक बैठक हुई जिसमें ये बैठक चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और मंत्रियों के साथ चर्चा की, जिसमें कई सारे दिशा निर्देश भी दिए गए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और गौतम अडानी, संजय पुरी, नादिर गोदरेज भोपाल पहुंच चुके हैं। समिट के लिए अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे व अडानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी रविवार शाम को ही भोपाल पहुंच चुके थे। इसके अलावा आईटीसी के एमडी संजय पुरी, गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नादिर गोदरेज, जेके समूह के निवेश के किस तरह के अवसर हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो निवेशक चाहें, किस तरह के अवसर देखते हैं आप मध्य प्रदेश में? हमारे यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक कच्चा माल होता है वो सारा उपलब्ध है। पानी, बिजली, जमीन और कच्चे माल में दलहन, तिलहन, वनोपज, एग्रीकल्चर माना हमारे यहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध है। प्रोसेस की आवश्यकता थी और वो नहीं बढ़ने का कारण हमारी पॉलिसीज जो है उसमें कुछ अड़चने थी, अब बहुत कसी गई हैं और निश्चित रूप से अब की बार इन्वेस्ट काफी अच्छा होगा और इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। किस सेक्टर से हैं आप? मैं कपास सेक्टर से हूँ, कॉटन से। कॉटन का मध्य प्रदेश में 25 लाख गठान का उत्पादन है और हमारे यहाँ पहले 10 लाख गठान का उत्पादन होता था, लेकिन अब जो है 25 से 30 लाख गठान का प्रोसेस हो जाता है और हमको अन्य राज्यों से आयात भी करना पड़ता है। सर, आप किस सेक्टर से हैं? मैं फर्नीचर सेक्टर से। किस तरह का जो है मतलब आप लोगों किस तरह का मार्केट में? देखिए, एमपी जो है अभी काफी में अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और यहाँ के लिए वेंडर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि स्टार्ट होने वाली हैं और इस अपॉर्चुनिटी को हर किसी को जो है ना कि ग्रैब करना चाहिए। मेहमानों के स्वागत के लिए मैं बाईं तरफ दिखाता हूँ किस तरह से जो ट्राइबल म्यूजिक है वो यहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए बना हुआ है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सब ये मान के चलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज का स्टेट ये है। आप किस सेक्टर से हैं? आईटी और एडटेक सेक्टर से। अभी तक कितना ग्रो किया एमपी ने और क्या लग रहा है फ्यूचर?
सर फ्यूचर बहुत मतलब ब्राइट है इसमें, आईटी और एडटेक में। और अभी तक डेवलपमेंट चल ही रहा है अभी कंटिन्यूसली। आईटी में तो नई नई चीज़ें आती जा रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ और बाकी चीज़ें भी नई नई अभी ऐड होती जा रही हैं आईटी। स्टेट की पॉलिसी सेक्टर को लेकर कैसी लग रही है आपको? सर अभी तो लग रहा है थोड़ा सा कि कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, स्टार्टअप्स को भी कर रही है और बाकी लोगों को भी, पीछे जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सर आप किस सेक्टर से हैं? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। किस तरह का आपको लग रहा है जीआईएस के पहले स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लॉन्च की है, कितनी फेवरेबल है वो? मुझे लगता है जैसे हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो नहीं है, पर हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो मुझे लगता है ट्रेडर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स करने के बाद में मैन्युफैक्चरर्स भी आगे सामान ट्रेडर्स को ही बेचते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए भी इनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, ताकि हम यहाँ से हम बनवा के हम यहीं पे हम ट्रेड करके हम बाकी ब्रांड्स को बेच सकें। बेसिकली हम देखें कि क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारा जो है वो मार्केट आ गया है, कितना आपको लगता है कि मध्य प्रदेश को इस सेक्टर में काम करने की जरूरत है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली जो है एक ओपन मार्केट मिल सके? कितनी और उसमें आपको लगता है कि कौन सी बड़ी चीजें ऐड होनी चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि हम सेंट्रल इंडिया में हैं, तो सेंट्रल इंडिया से हम एक बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक हब बना सकते हैं। हमें किसी बड़े सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम एमपी से ही हम सारे स्टेट्स को, पूरे इंडिया को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं, लैंड हमारे पास बहुत है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है। हमें सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्रीज और डालनी है। आई थिंक सब कुछ है यहाँ पे, तो हम किसी भी सेगमेंट में यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। सर हाँ जी सर, बेसिकली सेक्टर कौन सा आपको? मैं टूरिज्म एंड अर्बन डेवलपमेंट। सर टूरिज्म तो मतलब मध्य प्रदेश के पास सब कुछ है, हेरिटेज है, नेचर है, टाइगर है, सब कुछ है सर, लेकिन क्या उतना टूरिस्ट आ रहा है और अब क्या अंतर है? जो अभी नई पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, जो 15 पॉलिसी अलग अलग सेक्टर में लाए हैं, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी पूरे इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी होने वाली है। और धीरे धीरे डे बाई डे टूरिज्म मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। और जो सरकार जो दे रही है, तो कम से कम मध्य प्रदेश में 1000 होटल्स आने जा रहे हैं पिछले 3 और 4 साल में, अगले 4 साल में। वैसे भी हमने देखा जो नंबर आया था इस बार का, वो ऑलमोस्ट अमेरिका का जो टूरिस्ट था उतना नंबर सिर्फ इस मध्य प्रदेश का स्टेट का था। अभी इसको और ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए? ये तो करिए सब। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, सब लोगों को बुला रहे हैं। अब जो मोहन यादव जी जो हैं, ये इन्वेस्टमेंट को लेकर के सबसे ज्यादा जागरूक दिख रहे हैं अभी तक जितने मुख्यमंत्री आए हैं। तो मोहन यादव जी का इस मामले में इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से ही हूँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से। इसमें लगता है आपको थोड़ा सा कैपिटल राजधानी की बात करते हैं शुरुआती तौर पे, अभी कुछ और जरूरतें हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि भोपाल में पहली बार ग्लोबल समिट हो रहा है, और इससे ये फायदा होगा कि भोपाल को इस नजरिए से देखा जाएगा कि इसकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कितना स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर नेचर के साथ साथ आपके हेरिटेजेस भी हैं और प्लस उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है। इस तीन चीजों के साथ जो भोपाल का स्टैंड है वो बहुत बूस्ट होगा, और उसके साथ साथ प्रदेश का भी स्टैंड जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से। हेरिटेज बिल्डिंग्स थी उनको भी जो है होटल्स में चेंज किया है, कितना इम्पैक्ट आने वाले? बिल्कुल आएगा, क्योंकि पहली बार है कि स्टेट खुद इनिशिएटिव ले रहा है और अपनी प्रॉपर्टीज को दे रहा है, जिसमें हेरिटेज में जैसे हम ये मान के चले कि ये अगला राजस्थान हो सकता है। अगला राजस्थान बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हर सेक्टर की बात करें, चूंकि तो हर सेक्टर में निवेश की बात यहाँ पर हो रही है और उम्मीदें भी हर सेक्टर में, जिस तरीके से हमारे साथी यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, और टूरिज्म हो या फिर अलग अलग क्षेत्र हो, सभी में यहाँ पर इन्वेस्ट की